नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना पसंदीदा चैनल आयुर्वेदा ज्ञान पर। यहाँ पर आपको मिलता है आयुर्वेद संबंधित जानकारी और औषधीय गुणों से भरपूर मेडिसिनल प्लांट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक नया इंटेलेक्ट प्रमोटिंग प्लांट जिसका नाम है ज्योतिष्मति। इंटेलेक्ट प्रमोटिंग प्लांट में ये चौथे नंबर का प्लांट है। चरक ने इसे शिरोविरेचन द्रव्य कहा है, जबकि सुश्रुत ने इसे विरेचन और शिरोविरेचन दोनों में रखा है। इसे हम लोग कॉमनली इंग्लिश में जानते हैं स्टाफ ट्री के नाम से। इसकी फैमिली है सिलेट्रेसी और इसका बोटेनिकल नेम है सिलेट्रस पेनिकुलेटस। इसके पर्याय हैं, बहुत सारे इसके पर्याय हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ज्योतिष्मति। इसे ज्योतिष्मति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेद होता है, उष्ण होता है और इसका कांड बिंदु जैसी संरचना होती है, यानी इसके स्टेम पर एक बिंदु जैसी संरचना होने के कारण इसे हम लोग ज्योतिष्मति कहते हैं। इसका दूसरा पर्याय है परावतपदी। यह कबूतर के समान इसकी लता होती है। इसकी लता जो होती है वो कबूतर के समान होती है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं परावतपदी। तीसरा इसका पर्याय है काकांडकी, यानी कि इसका फल जो होता है वो कौवे के अंडे के समान होता है, इसीलिए इसे काका अंडकी। तीसरा पर्याय है कंगुड़िका। इसका बीज जो होता है कंगुनी धान्य के समान होता है, इसलिए इसे हम लोग कंगुड़िका कहते हैं। इसका तेल जो होता है पित्त वर्ण का होता है, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं पित्त तैला। इसका रस कटु होने के कारण इसे कटविका के नाम से जानते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ती है, इसीलिए इसे बेगा भी कहते हैं। हिंदी में इसे माँ कांगनी कहते हैं या काक मर्दनिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्टाफ ट्री के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके स्वरूप के बारे में, यानी यह पौधा दिखने में कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी जो लता होती है उस लताओं के ऊपर, इसके स्टेम के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना होती है। इसका पत्र जो होता है अंडाकार, नुकीला और चौड़ा होता है और इसके पुष्प जो होते हैं पिताब होते हैं, मधुगंधी होते हैं और गुच्छों में निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसमें पुष्प आना शुरू होते हैं। फल जो है मटर के समान गोल होता है और इसके पीले कलर के होते हैं और 3 खंडों में होते हैं इसके फल। यह मेनली जो है इसका पुष्प अप्रैल और जून में आता है और इसका फल जो है अक्टूबर और नवंबर में आता है। इसका उत्पत्ति स्थान पूरे भारत में ये देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये पंजाब और कश्मीर में मिलता है। श्रीलंका, मलयद्वीप, फिलीपींस, इन सब जगहों पे भी ये देखने को मिलता है। इसका केमिकल कंपोजिशन जानते हैं। ज्योतिष्मति का केमिकल कंपोजिशन है, इनके बीज से एक तेल निकाला जाता है और उस तेल के अंदर क्रियोजोट, क्लेस्ट्रीन, पेनिकुलेटिन, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बीज से तेल निकलता है और इस तेल में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, क्रियोजोट, क्लेस्ट्रीन और पेनिकुलेटिन। आइए जानते हैं इसका रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ज्योतिष्मति का रस कटु तिक्त होता है, गुण तीक्ष्ण होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है, प्रभाव मेध्य होता है। दोष और कर्म, यह वात और कफ का सामक होता है। इसका उपयोग जानते हैं, पहले ही ये बता चुके हैं कि यह एक मेध प्लांट है। मेध प्लांट में चौथे नंबर का प्लांट है। इसका उपयोग जो है पक्षाघात में, अर्दित में, गृद्धि, ये सब वातज रोग है, इन वातज रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाड़ीवा संस्थान में भी प्रयोग है। इसका तेल जो है गोघृत में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, तो ये मेध का काम करता है। एक और इसका सबसे अच्छा प्रयोग है और वो है, लेकिन इस प्रयोग को बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर के सलाह के बिना इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसका प्रयोग ये है कि किसी को अगर अफीम की लत लग गई हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो पत्र होता है, इसका जो पत्ता होता है, उस पत्र के स्वरस को जो है 40 ml की मात्रा में लेते हैं और उसके बाद उसको घी में मिलाते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं। दिन में 3 बार इसे खाने के लिए देते हैं और उसकी जो डिपेंडेंसी होती है, ड्रग डिपेंडेंसी, वो खत्म हो जाती है। पाचन व संस्थान पर इसका काम करता है। ये विबंध और गुल्म को दूर करता है और अनुलोमन का काम करता है। रक्तवा संस्थान में, लो ब्लड प्रेशर में भी इसे दिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं प्रजनन व संस्थान पर यह क्या काम करता है। प्रजनन व संस्थान पर अगर किसी को कष्ट आर्तव है तो उसे हम लोग पत्र साग में गोघृत मिला करके दे सकते हैं। ज्वर को भी दूर करता है और ज्वर में इसे कैसे देते हैं, इसके तेल सेवन से 2 से 3 घंटे में बहुत जोर से पसीना आता है और जोर से पसीना आने के बाद ज्वर ठीक हो जाता है। इसका प्रयोजांग है बीज, तेल और पत्र। इसकी मात्रा, पत्र स्वरस अगर दे रहे हैं तो 40 ml, बीज दे रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम, तेल दे रहे हैं तो 5 से 15 ड्रॉप। मान लीजिए अगर कोई इसको प्रयोग कर रहा है और अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया तो उसके लिए भी है। अगर कोई इसे अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसे गोघृत देते हैं और गो दूध देते हैं। इसका विशिष्ट योग ज्योतिष्मति तैल, ज्योतिष्मति स्वरस, ज्योतिष्मति चूर्ण आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई नए प्लांट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको
लिए वो प्लांट जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।